कॉलेज नवीनगर औरंगाबाद बिहार का जो यहाँ पर 21 से 24 सेशन के लिए बीए बीएससी या बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पार्ट 2 में एडमिशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन आप एडमिशन कैसे लेंगे बीए पार्ट 2 में, जो बीए होंगे बीएससी और बीकॉम जो जिनका सेशन 2021 से 24 सेशन होगा, तो उन सभी के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। सभी कॉलेज में लगभग स्टार्ट हो चुका था, ख़त्म भी हो चुका है डेट, और यहाँ पर लगता है फिर से डेट स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एएनएस यानी कि अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नवीनगर औरंगाबाद को मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। गूगल में आपको यहाँ पर टाइप करना है एएनएस कॉलेज नवीनगर, ये वाला पोर्टल ओपन होगा, ऑनलाइन वाला पर क्लिक कीजिएगा। के बाद पेज ऐसा आपका ओपन होगा, यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर डिग्री एडमिशन का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर पहले ये वाला पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन प्रक्रिया वाला पर क्लिक कीजिएगा, इस वाला पर, और यहाँ पर आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ना पार्ट 1 वाला, उसी पर, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो हुआ होगा उस पर आपको होगा, या तो एडमिशन रिसिप्ट पर आपको 21G से स्टार्टिंग होगा, उस वालों को फिलअप करना है यहाँ पर। इसके बाद एकेडमिक ईयर यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा पार्ट 2। इसके बाद सर्च का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जो अलॉटमेंट या यूनिक नंबर इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से मिलने के बाद आपको यहाँ पर नाम रहेगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं है तो आपको डाल लीजिएगा। पार्ट 2 यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऑनर्स का पेपर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर क्लिक कर फॉर एडमिशन वाला पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, जो आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है, जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉलेज वाला जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड जो पार्ट 1 वाला होगा उस पर आपको मिल जाएगा। वही वाली रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहने का मतलब जो आपको पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपको रोल नंबर मिलेगा, जो एडमिट कार्ड पर मिलेगा। ओके, एडमिट कार्ड से भरिएगा। यहाँ पर नाम पहले से रहेगा। यहाँ पर कॉलेज का रोल नंबर, यानी जो पार्ट 1 में जब एडमिशन लिए होंगे ना, तो वही वाली रोल नंबर इसमें भरना होगा, जो पेन से लिखा हुआ होगा आपको, या तो आपको डिजिटली रूप से भी हो सकता है, जो एडमिशन रिसिप्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम मिला लीजिएगा सही से। ओके, यहाँ पर माता जी का नाम मिला लीजिएगा। लिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कैटेगरी आपका है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर है तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, नहीं तो आप नो कर लीजिएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपको रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। अगर फिलअप नहीं किया हुआ है तो एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से डाल लीजिएगा। सारा डिटेल आपको पहले से फिलअप किया हुआ रहेगा, आपको केवल मिलाना रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको पार्ट 2 सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर सबका आपका ऑनर्स भी सिलेक्ट रहेगा, को जो पेपर था आपका। ओके, और यहाँ पर आपको मार्कशीट या आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है। अभी तो मार्कशीट नहीं किसी का आया है, अभी रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी केवल बीकॉम का दिखा रहा है, बीए का नहीं दिखा रहा है, नहीं बीएससी का दिखा रहा है। जैसे उसका फाइनल हो जाएगा मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा रिजल्ट के देखने का भी। तो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड को डालेंगे। यहाँ पर रिजल्ट आपको पता नहीं है मार्क्स कितना आया, तो यहाँ पर 0 पुट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट में लिखा हो पुट मार्क्स 0 इफ रिजल्ट इज अवेटिंग, यानी रिजल्ट आपका वेट में है, तो आप यहाँ पर 0 डालकर यहाँ पर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा आपको, और यहाँ पर आपको पेमेंट मोड चूज कर लेना है, यहाँ पर अनफाइनाइज्ड पेमेंट पर। ओके, इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड को मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल को फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल डाल लिया है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसेस आएगा, यहाँ पर पेमेंट करने का सेक्शन, अनफाइनाइज्ड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। आपको फोन पे, पेटीएम जो भी होगा उससे आप पेमेंट कर लीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड आपको बढ़ जाएगा। इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं अगर दिया होगा तो NA लिख सकते हैं, और NA लिखकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको आगे प्रोसेस इसी तरह से बढ़ाइएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ डिटेल्स सारा फिल कर चुका हूँ। प्रोसीड का सेक्शन यहाँ पर क्लिक कर चुका हूँ। पेमेंट करने का सेक्शन यहाँ पर आता है। तो पेमेंट में यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेता हूँ। पे नाउ का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका पेमेंट यहाँ पर आपको दिखा देगा, पेमेंट आपको कितना कटने वाला है। तो यहाँ पर पे नाउ का सेक्शन, इस पर क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, जो है आपको पेज ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सब दिखाएगा, सभी प्रोसेस जो आपने डिटेल अभी तक फिलअप किया है, वो नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाएगा। पेमेंट का सेक्शन यहाँ दिखा देगा।
अब देखिए पेमेंट जिसे करना है उसका मेथड आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। क्यूआर कोड से अगर करना चाहे तो क्यूआर सेलेक्ट कीजिएगा, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट हो जाएगा जो इस तरह से होगा क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पर अपना पेटीएम, फ़ोनपे जो भी होगा उससे आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा इस तरह से। और स्कैन करने के बाद अपना यूपीआई नंबर जो होगा उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर स्कैन कर चुका हूँ। स्कैन करने के बाद यूपीआई नंबर डाल चुका हूँ। मेरा भी यहाँ पर पेमेंट के लिए प्रोसीड हो चुका है, मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पर आपको तुरंत रिसिप्ट प्राप्त होगा। अगर कोई समस्या आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है, मेरा रिसिप्ट भी यहाँ पर आपको जनरेट होने लगा है। तो यहाँ पर आपका नेट का इशू होता है, अगर नेट आपका सही चल रहा है तो आपको कहीं पेमेंट फंसने का या कुछ भी होने का ज़रूरत, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा अगर नेट आपका सही चल रहा हो तो मेरे यहाँ पर जनरेट हो चुका है, स्लिप भी जनरेट हो चुका है। ये स्लिप आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। यहाँ से प्रिंट का सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पूरा इस तरह से स्लिप रहेगा। ओके, और यहाँ से प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा। ओके, सेव करने के बाद आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, जो भी आप जिस नाम से देना चाहते हैं यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा अपना। ओके, और नाम लिखने के बाद सेव कर लीजिएगा। यही आपको रिसिप्ट के साथ में आपको आधार कार्ड, जाति होगा तो जाति लगा लीजिएगा, साथ में 2 फोटो लगेगा, और एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड लगाइएगा। एडमिट कार्ड लगाना आपको ज़रूरी है। साथ में ये एडमिशन रिसिप्ट जो है इसको रिसिप्ट वाला को, पेमेंट वाला को ज़रूर लगाना है। ये सभी लगाकर आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन आपको अपने कॉलेज में करा लेना है। कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अब कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब करना होगा केवल वेट। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।